कितने लोग आ रहे अभी ना आ रहा है। हैं? आ जाइए सभी भाई ऑनलाइन जल्दी जल्दी। हाँ, इनका देख लो एक बार। सभी दोस्त आ जाइए, बड़ी ज़रूरी बातें करनी है। बहुत सारे काम युवा एकता सेवा समिति आप लोगों के बीच कर रही है। आए सभी भाई लोग आए। सभी दोस्त आ जाइए जल्दी जल्दी, माशाल्लाह बहुत बढ़िया। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। प्यारे दोस्तों और साथियों, आप सबको मेरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल कादिर, युवा एकता सेवा समिति अध्यक्ष, मेंबर युवा सेवा समिति मेरठ। दोस्तों, हमारे सरपरस्त बदर अली जी ने मेरठ के अंदर और आसपास के एरियो में मुहिम चलाई ज़रूरतमंद लोगों को राशन बांटने की। तो हमको भी आदेश मिला कि आपको भी करना चाहिए और ज़रूरत भी है, क्षेत्र की ज़रूरत भी है कि जी यहाँ पे इनकी समिति भी राशन बांटे। तो दोस्तों, ये जो राशन बांटा गया है ये किसी सरकारी महकमे से या किसी भी मंत्री, विधायक, सांसद के द्वारा नहीं दिया गया। ये राशन युवा एकता सेवा समिति के उन पदाधिकारियों की जेब से आया राशन है जिनकी महीने की पॉकेट मनी 1500 से भी कम है, जिनकी महीने की पॉकेट मनी 1500 रुपये भी नहीं है। उन 22, 24, 26 साल के लड़कों ने अपनी जेब से 1,000, 2,000 रुपये करके, और हमारे कुछ भाइयों ने भी अच्छी मदद की है, कई लोगों ने, उनका हम नाम नहीं खोल सकते। ये सब हम लोगों की पॉकेट मनी से राशन आया हुआ है। ये किसी नेता का नहीं है, किसी अधिकारी का नहीं है, या किसी मंत्री या किसी सांसद का नहीं है। ये राशन सभी समिति के पदाधिकारी अपनी जेब से लेके आए हैं, जो उन ज़रूरतमंदों को दिया गया है जिनके सामने राशन की किल्लत थी। और हमने 70 से ज़्यादा परिवारों को राशन कल तक दे दिया, और इंशाअल्लाह लिस्ट अभी बहुत लंबी है। आने वाले टाइम में अभी और राशन दिया जाएगा, क्योंकि जंग बहुत लंबी लड़नी है। बहुत लंबे टाइम का लॉकडाउन है, इसमें राशन की परेशानियां आएंगी सामने। तो किसी को भी घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी दुआएं जिस तरीके से हमारे अब तक साथ हैं, आगे भी आपकी दुआएं हमारे साथ रही तो इंशाअल्लाह किसी को भी परेशान नहीं होने दिया जाएगा। और दोस्तों, हम ही नहीं, बहुत और भी सामाजिक लोग हैं जो गांव दोताई में भी बांट रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से राशन। बदरखा में बांट रहे, अटसेनी, कोई गांव नहीं छिका हुआ। और इंशाल्लाह हम जो है गढ़मुक्तेश्वर में भी जो है बांटेंगे। कुछ परिवारों का हमें पता चला है, जिस लायक है हम उस लायक हम करते रहेंगे, बस आपकी दुआएं चाहिए। और एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं, ये राशन जो है उन लोगों के लिए है जो हकीकत में इसके मुस्तहिक हैं। हमने मुफ्ती साहब से पूछा कि जी पहले किन लोगों का हक है, जो ज़्यादा गरीब है, जो ज़्यादा परेशान है, ज़्यादा ज़रूरतमंद है, उसको दे, या उसको दे जो हमारे घर पे हमसे मांगने आ रहा है, उसके पास ज़मीन जायदाद भी है। मैं ख़ास तौर पर उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि माफ़ी चाहता हूँ, हम आप सबको राशन देंगे, लेकिन पहले उनका है ये राशन जिनका हक है, जो इसके मुस्तहिक हैं। तो भाइयों प्लीज़ हमको परेशान ना किया जाए, हम सभी को नहीं दे सकते, हम उन्हें देंगे जो मुस्तहिक है इसका, कि ये उनका हक है। अगर
हम गिनती के परिवारों का सर्वे करके उनको राशन ला के देते हैं। अगर हम उनका काट के आप में से किसी एक को भी देते हैं तो हम तो उनका हक बरवा रहे हैं और उनका हक मारने वाले आप हो। तो क्या आप जिम्मेदार होने के लिए तैयार हैं? और एक बात और मैं आपको बता दूं कि युवा एकता सेवा समिति ने आज तक जो भी काम किए हैं वो आप सबसे छुपे हुए नहीं है। कि वो लोग जो आए दिन हमारी मुखालिफत करते रहते हैं, मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूं भाई बैठ रहे हैं आजकल कि भाइयों, हमारी मुखालिफत बाद में कर लेना, बहुत वक्त मिलेगा मुखालिफत करने का। पहले भी बहुत की है और बाद में भी करना, बहुत टाइम है, हम भी तैयार हैं। लेकिन अभी फिलहाल मसला यह है कि आज ज़रूरत समाज को है, हम सब की। तो आज या तो हमारे साथ मिलकर इस परेशानी से लड़ो या फिर अपने स्तर पे अलग लड़ो। क्रिटिकल सिचुएशन है, बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है इस वक्त। अगर हम अब भी नहीं समझे, अब भी सीरियस नहीं हुए, अब भी संजीदा नहीं हुए, तो आने वाले टाइम में इसका रिजल्ट बहुत घातक साबित होगा हमारे और आपके लिए। तो मेरे भाइयों, आपसे गुजारिश है, हमने कुछ फैमिलीज को राशन दे दिया है, कुछ को अभी देना बाकी है। बहुत लंबी लिस्ट हमारे सामने है। आपसे भी मदद की गुजारिश है, आप भी हमारी मदद करिए। और आप हमारी नहीं कर पाए तो आप उन लोगों की अपने स्तर पर मदद करिए जो आपके आसपास हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। और दोस्तों, जो आपके आसपास कोई ऐसा परिवार हो जो इसका मुस्तहिक है, हमने पहले भी आपसे कहा है, हमको बताइए। कमेंट बॉक्स में बिल्कुल उनका नाम मत खोलिए, हमारे इनबॉक्स पे मैसेज करिए, हमारे समिति के जिम्मेदार लोगों को मैसेज करिए। बिलाल भाई है, अफरोज भाई हैं, माजिद भाई हैं, हसीन हैं, इजलाल राजपूत हैं, आदिल नेताजी हैं, महराज भाई हैं, सरफराज भाई, बहुत लोग हैं, बहुत लोग, खालिद भाई, मैं नाम नहीं गिना सकता, इतने लोग हैं। आप अच्छे से जानते हो कौन कौन समिति के लोग हैं। आप उन सबसे संपर्क करिए या हमसे करिए या फिर हमारे समिति की आईडी पे या हमारी आईडी पे मैसेज डालिए। इंशाअल्लाह आप जो नाम बताएंगे उनकी मदद पूरी तरीके से की जाएगी। हम यहाँ पे जो बैठे हुए हैं इन हालातों से निपटने के लिए ही बैठे हुए हैं और इंशाअल्लाह घबराने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह पे भरोसा रखिए, दुआ करिए, एक दूसरे का साथ दीजिए। हालात गुजर जाएंगे, कैसे भी हालात हों गुजर जाते हैं, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। हमको सीरियस होना है, हमको सुरक्षित रहना है। और भाइयों, अब हमारे सामने जो मेन समस्या है वो है राशन की, क्योंकि समिति के पास जो था वो तो बढ़ चुका है, अभी और भी है, इंशाल्लाह उसका ही बंदोबस्त कर रहे हैं। लेकिन लिस्ट इतनी लंबी है कि समिति उसको हैंडल नहीं कर सकती। कुछ लोगों ने कहा कि जी आप तो फेसबुक पे जो भीख मांग रहे हैं। हाँ जी, मांग रहे हैं, बिल्कुल। हम हर ज़रूरतमंद के लिए भीख मांग रहे हैं। जो पब्लिकली आके नहीं मांग सकता हम उसके लिए भीख मांग रहे हैं और आगे भी मांगेंगे। अगर किसी को बुरा लग रहा है तो लगे, हमको बुरा नहीं लगता भीख मांगना, क्योंकि हम अपने लिए नहीं मांग रहे, हम समाज के लिए मांग रहे हैं और ये हमारा फर्ज है उनके लिए हम मांगे, अपने पास से करें। देखिए, दूसरों से लेने में एक शर्त होती है, पहले खुद दो तब दूसरों से दिलवाओ। वही हम करते, पहले हम खुद देते तब दूसरों से दिलवाते हैं। ये नहीं है कि हम कुछ ना दें और दूसरों से ले। दोस्तों, अगर आप समिति तक नहीं पहुंचा सकते हैं राशन, तो जरूरतमंद तक पहुंचाइए, किसी भी तरीके से पहुंचाइए, राशन पहुंचना चाहिए। 3 महीने का लॉकडाउन है, बहुत ही मुश्किलें सामने आने वाली हैं और ख़ास तौर पे मैं उन लोगों से कहूँगा जो बाहर से आए हुए लोग हैं, सभी अपने अपने एरिया में उनको आइसोलेट होने के लिए बोले या फिर प्रशासन से मदद लेके उनको आइसोलेट कराएं। ये समाज के लिए बहुत ही मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। अगर एक भी निकला किसी एरिया तो आप समझ सकते हो क्या होगा पूरे एरिया का। संजीदा हो जाओ, सीरियस हो जाओ। इन्हीं बातों के साथ सभी भाइयों को अल्लाह हाफिज़, शब्बा खैर।